अब मैं पुस्तक के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए मंच पर अनन्या दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार और जितने भी भरत जी, मानस जी, आप सबको सादर प्रणाम। जब मुझे निखिल ने बोला कि दीदी आपको भी स्टेज पे बैठना होगा और बोलना होगा, तो मुझे लगा निखिल क्या मैं अभी आई एम टू यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड कि क्या मैं इसमें बोलूँ, क्या बात रखूँ। तो फिर मुझे लगा कि निखिल की जर्नी, इतने सालों से हम लोग की जर्नी साथ में शुरू हुई, इतने सारे मुझे आज वो पुराने चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल शिविर हम लोग ने साथ में किया था, दिसंबर का ही टाइम था। और मेरी निखिल पर पहली बात तो मुझे खैर द कॉन्टेक्स्ट इज, मुझे लगा निखिल जी ने एक बुक लिखी है तो उसके बारे में अगर मुझे दो शब्द बोलने हो तो दिस शुड कम नेचुरली टू मी। तो इसीलिए मेरे बहुत फॉर्मल रिमार्क्स नहीं है, मैं बस कुछ पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहती हूँ। ये किताब भी मैंने पढ़ी और जो मुझे समझ में आया मैं आपके सामने साझा करूँगी। पहले तो मैं निखिल जी के बारे में दो तीन बातें ये कहना चाहती हूँ कि मानस जी को याद होगा मेरी पहली बार नज़र निखिल जी पर पड़ी, रेजिडेंशियल शिविर चल रहा था, स्वामी विवेकानंद जी पर क्विज था। तो मैंने कहा ये कौन बच्चा है जो सारे आंसर दे रहा है, मैंने कहा तुम्हारे पास बुक है क्या? तो फिर निखिल तो मैंने मानस जी को बोला, मैंने कहा चीटिंग हो रही है क्या? तो मानस जी कहते नहीं नहीं नहीं, उसने पढ़ा हुआ है विवेकानंद केंद्र के बारे में और पूरा उन्होंने जो है स्वामी जी का भी पूरा दर्शन पढ़ा हुआ है। तो तभी मुझे लगा कि ये जो है ये हमारे कार्यकर्ता कुछ अलग हैं, इन्होंने जो है सब कुछ जो है कंठस्थ करा हुआ है, सारे फैक्ट्स जो है कंठस्थ करे हुए। फिर मुझे पता चला ये हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं। तो वहाँ से लेकर आज मैं सोच रही थी कि इतनी लंबी जर्नी है, हर कोई अलग अलग अपने रास्ते ले सकता है और हम लोग जैसे जितने मेजॉरिटी में लोग होते हैं वो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और फाइनली नौकरी, रोज़मर्रा की नौकरी में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं निखिल जी को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी पीएचडी के दौरान अपना विवेकानंद केंद्र में एक कार्यकर्ता की तरह वॉलंटियर करते हुए टाइम निकाला है इस तरह के रिसर्च, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये मैं अपने लिए भी उतना ही कह रही हूँ जितना आप सबसे कह रही हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है हम सब यूथ को, युवा को करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं रीडिंग, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हम सबके लिए होना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, कि एक बच्चा है जो अपनी पीएचडी कर रहा है विवेकानंद केंद्र में, यंग इंडिया नो दैट सेल्फ के लिए भी वॉलंटियर्स खड़े कर रहे हैं और उसके बीच में अपनी एक उनकी किताब आई, अब दूसरी किताब आई। तो किताब में क्या है उसके बारे में तो बाद में आएंगे, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया एफर्ट। और किसी ने अभी वेस्ट और ईस्ट के बारे में बात की तो मुझे लगता है एक चीज़ डेफिनेटली जो वेस्ट से हम लोग को सीखनी चाहिए वो है रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड पब्लिशिंग एंड पब्लिकेशन। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को कहीं ना कहीं जो हम सीखते हैं, जो हम समझते हैं, कहीं ना कहीं वो बुक हो, वो यूट्यूब की डॉक्यूमेंट्री हो या वो कोई मोनोग्राम हो, वो कोई पैम्फलेट हो, कहीं ना कहीं हम लोग को रीडिंग, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में स्पेशली यूथ को ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपने लिखा किस विषय पर है। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं टाइम तो साइक्लिकल नेचर है उसका, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में जिसमें हम जीते हैं एक सैचुरेशन आ चुका है और एक बहुत बड़ा तबका है सोसाइटी का, यूथ में, जो वापस से फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहा है और वो उसको आंसर जो है मॉडर्न एज में नहीं मिल रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय दर्शन, एंशिएंट ट्रेडिशनल विजडम इंडिया का, वेदांत का आर्टिकुलेशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया मॉडर्न एरा में, कहीं ना कहीं वो सारे सवाल अब यूथ के मन में हैं। गए वो दिन जब लोगों को लगता है कि अरे ये तो बड़ी कोई पुरानी बातें हैं, इनका कोई मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर बच्चे पहाड़ से कूद करके रील बनाने का भी आपके पास ऑप्शन है, 50 गोलगप्पे खा करके भी रील बनाने का ऑप्शन है, ऐसे में अगर कोई बच्चा अपनी पीएचडी के दौरान स्वामी विवेकानंद जी का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या इन्फ्लुएंस रहा, उनका विजन उन्होंने क्या आर्टिकुलेट किया, अगर इस चीज़ को आगे लेकर के हम सबके बीच में आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत ही कमेंडेबल काम है और ये हम सबको भी इंस्पायर करना, इट शुड इंस्पायर अस। और इनफैक्ट अगर हम स्वामी जी की खुद की
जर्नी देखें तो मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे बड़ा काम तो खुद भी आर्टिकुलेशन किया, जो हमारा भारतीय दर्शन है उसका, उस टाइम पर जब सब लोग ये चीज़ें भूल चुके थे। सो कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न रेलेवेंस को समझाते हुए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग राइटिंग्स करें, उसको उस थॉट का आर्टिकुलेशन करें, तो मुझे लगता है कि इस जर्नी में निखिल जी का ये काम बहुत ही मतलब दिस इज़ रियली गुड एंड आई थिंक इट शुड इंस्पायर ऑल ऑफ अस कि हम लोग भी कहीं ना कहीं जो स्वामी जी का विजन है, जो भी केंद्र के माध्यम से या उनकी राइटिंग्स के थ्रू उन चीज़ों से जुड़ा है, उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो एक से बढ़कर दो से बढ़कर 4 लोगों तक ये बात अपनी आगे पहुंचा पाएँ। जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे उसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे लगा कि ऑथर ने एक बड़ा अच्छा कोरिलेशन ड्रॉ किया है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है या देखा जा सकता है, क्योंकि बार बार गांधी जी के कोट्स आते हैं कि मैं रामकृष्ण मिशन में जाता हूँ, वहाँ पर इतने सारे सेवा आश्रम चलते हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कितना सारा वॉलंटियर्स का काम है। अगर स्वामी जी को पढ़ो तो आपका जो प्रेम है आपके देश के प्रति, वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो निखिल ने बड़ा अच्छा उसमें एक कोरिलेशन ड्रॉ किया है कि कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ, उनकी टीचिंग्स, श्री परमहंस, पूरी ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन पूरा है कि कैसे कैसे गांधी जी ने डॉक्यूमेंट किया है कि उन्होंने उनकी किताबें पढ़ी, समझा, उनका दर्शन समझा। कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट स्वामी जी का टीचिंग्स का था ऑन सेल्फलेस सर्विस, वो निखिल ने नोट किया है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि गांधी जी का बहुत बड़ा काम उसके बाद सर्विस ओरिएंटेड मिशन, सर्विस ओरिएंटेड मूवमेंट, कि आप अपने देश का प्रेम सर्विस करके जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है समझने के लिए कि जो सेल्फलेस सर्विस का मोटो रामकृष्ण मिशन के काम का रहा है, स्वामी विवेकानंद जी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी की पूरी लाइफ और टीचिंग्स उसी पर बेस्ड है कि कहीं ना कहीं अद्वैत का कॉन्सेप्ट भी वही है सेल्फलेस सर्विस का। तो वो उसने कैसे गांधी जी को शायद बहुत रूप में इन्फ्लुएंस किया होगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लव फॉर द नेशन एंड लव फॉर योर ओन पीपल विच विल बी इन सर्विस। सो मुझे लगा ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मुझे बुक का पसंद आया। और इसके साथ मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर निखिल हैज़ इंस्पायर्ड मी to also write a book on the modern contemporary relevance of विवेकानंद। तो मुझे लगता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली जो केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो कि मैं कहूँगी लकी हैं कि उनको स्वामी जी के मैसेज ने कहीं ना कहीं छुआ है, कहीं ना कहीं उनका परिचय हुआ है। आप ज़रूर कोशिश करिए, जैसा मैंने कहा, वो किताब हो, किताब बड़ी चीज़ हो गई, आपका स्टडी सर्कल है, आप कहीं योगा सर्कल अपना शुरू करते हैं, या आपका कोई आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, हम सब कोशिश करें कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आर्टिकुलेट कर पाए, पहले तो समझ पाएँ, आर्टिकुलेट कर पाए और फाइनली ऑफ कोर्स अपनी ज़िंदगी में उतार पाए। धन्यवाद।